एतराज़ ये किया जाता है कि शोहदाए करबला में ऐसे अफराद मौजूद थे कि जिनके नाम खुलफा के नाम पर थे। किसी का नाम उस्मान बिन अली था, किसी का नाम उमर इब्न अली था, वगैरह वगैरह। लफ्ज़ वाव निकाल कर उमर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बेतुका एतराज़। तो हम पर ये एतराज़ किया गया कि आप इन शोहदा का जिक्र नहीं करते। आप क्यों नहीं करते इनका जिक्र? हम आपसे सवाल करते हैं, चले शिया नहीं कर रहे तो आप इन शोहदा का जिक्र कर दें, इनकी शहादतें आप पढ़ दें। किसी के नाम रखना इनके नज़दीक मोहब्बत की अलामत है। हमारा आपसे मासूमाना सवाल है, उस्मान की औलाद में आप हमें हसन हुसैन दिखाएं। तो उस्मान ने मौला कायनात के बुक्स में उनसे नफरत की वजह से अपने बच्चे का नाम अम्र रखा। आपकी रविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। नाज़रीन, आज हम बगैर किसी तमीदी गुफ्तगू के सीधा एतराज़ की तरफ आते हैं। एतराज़ ये किया जाता है कि शोहदाए करबला में ऐसे अफराद मौजूद थे खानदान अहले बैत में कि जिनके नाम खुलफा के नाम पर थे। किसी का नाम उस्मान बिन अली था, किसी का नाम उमर इब्न अली था, वगैरह वगैरह। तो हम पर यह एतराज़ किया गया कि आप इन शोहदा का जिक्र नहीं करते। बाकी शोहदाए करबला का आप जिक्र करते हैं, इनका नहीं करते, क्योंकि इससे बात खुलकर सामने आ जाएगी कि आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि मामला क्या थे। इन मुफ्ती साहब ने जो ऊट पटांग बातें की हैं और एक बेतुका एतराज़, और इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। आज इंशाल्लाह हम इसका मुफस्सल और मुदल्लल जवाब देंगे और ता क़यामत मजीद इसके जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन मुफ्ती साहब ने क्या जनाब बातें की हैं वो आप जरा समाअत फरमाएं, उसके बाद हम उसका जवाब अर्ज करते हैं। कि नाम बताना गले का कांटा बन जाएगा। क्यों? अगर इन 72 शुहदा की लिस्ट में नाम बता दिया जाए तो कई राज खुलेंगे। जब राज खुल गए तो झूठ खुल जाएगा। जब झूठ खुल जाएगा तो झूठा अकीदा वाज़े हो जाएगा। फिर आए बाएं शाएं होगी और लोग कहेंगे ओए जालिम, तूने आज तक क्या सुनाया था और साबित क्या हो गया। इसलिए 2-3 नाम बता के मिट्टी पहुंचो। नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाई। हम अब इन मुफ्ती साहब से कहेंगे कि जनाब आप मिंबर पर नहीं जाते, आप लोगों के दरमियान नहीं जाते। चलें, आप शियों को कह रहे हैं, शियों से शिकवा कर रहे हैं कि शिया छुपाते हैं और इन शोहदाए करबला का जिक्र नहीं करते। तो आप भी तो अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार हैं, आप क्यों नहीं करते इनका जिक्र? हम आपसे सवाल करते हैं, चलें शिया नहीं कर रहे तो आप इन शोहदा का जिक्र कर दें, इनकी शहादतें आप पढ़ दें, आप लोगों को बता दें कि इनकी शहादत कैसे हुई, क्या क्या इनके फजाइल हैं, वो आप बयान करें। आप क्यों नहीं करते? यानी ऐसी चीज का शियों को कह रहे हैं जो आप खुद अंजाम नहीं देते। चलिए, आपको तो उन शख्सियात से मोहब्बत है, आप इसी बहाने कि भाई इनके नाम आपके खुलफा के नाम पर हैं, आप इनका जिक्र करते हैं, खुद इनका आप जिक्र नहीं करते, इनके फजाइल बयान नहीं करते, और शियों के ऊपर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी शिया इनके फजाइल बयान नहीं करते। अब नाज़रीन, यहाँ से ये साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि जब ये एतराज होता है तो हमें देखना होता है कि इस एतराज से ये साबित क्या करना चाह रहे हैं। ये लोग इस एतराज से ये साबित करना चाह रहे हैं कि मौला कायनात की औलाद में ऐसे अफराद मौजूद थे, मौला कायनात की औलाद में ऐसे बच्चे मौजूद थे कि जिनके नाम खुलफा के नाम पर थे। बस इससे ये साबित होता है कि खुलफा के दरमियान, अहले बैत के दरमियान गुलो बुलबुल वाला मामला था, शीरो शक्र वाला मामला था। ये चीज साबित करना चाह रहे हैं। हमारा आपसे मासूमाना सवाल है, आप ये बताएं, एक सही सनद रिवायत पेश करें कि मौला कायनात ने अपने बच्चों के नाम इन खुलफा की वजह से रखे हों। चूंकि खलीफा फलां खलीफे का नाम उमर है, मौला ने अपने बच्चे का नाम उमर रखा हो। एक सही सनद रिवायत पेश करें। मोमिन जब भी कोई उलमाए सकीफा में से या इनके मानने वालों में से, इनके पैरोकारों में से ये इतराज करे, आप कहें भाई एक सही सनद रिवायत पेश करें कि इमाम अली ने अपने बच्चों के नाम इन खुलफा की मोहब्बत में रखे हों। एक सही सनद रिवायत पेश करें। और उसके बाद जब नाम रखना मोहब्बत की अलामत है तो इसके बरअक्स नाम ना रखना बुग़्ज़ की अलामत होगा। ऐसा ही है आपकी मंतिक के मुताबिक, आपके इस्तिदलाल के मुताबिक। तो जनाब आप हमें बताएं कि आपके खुलफा ने क्या अपने बच्चों के नाम अहले बैत के नाम पे रखे? हजरत उमर की औलाद में से आप हमें हसन हुसैन तो दिखाएं, हजरत उस्मान की औलाद में आप हमें हसन हुसैन दिखाएं, नहीं दिखा सकते। इससे हम ये साबित करेंगे कि आपके खुलफा को अहले बैत से बुग़्ज़ बहुत था, नफरत बहुत थी। ये आपकी मंतिक के मुताबिक हम जवाब दे रहे हैं, हम इस चीज के कोई दावेदार नहीं है। हम अपने अहले सुन्नत बरादरान से ये गुजारिश करेंगे कि हम जो ये बात कर रहे हैं कि भाई नाम नहीं रखे तो ये बुग़्ज़ की अलामत है, ये इनकी मंतिक है, इनका इस्तिदलाल है, ये इनकी रविश है। हम इनकी रविश से ही इनको जवाब दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने नाम नहीं रखे तो बस वो पसंद नहीं करते थे अहले बैत को, उनसे मोहब्बत नहीं रखते थे। अब नाज़रीन, हम ये चीज साबित करेंगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे का नाम उस्मान रखा वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान यानी इनके तीसरे खलीफा की वजह से रखा या इसके बरअक्स मामला में देखने को मिलता है। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। तक़रीबुल मआरिफ़, अबू सलाह हलबी की किताब, सफ़ा नंबर 294। इस पे एक बेहतरीन जनाब रिवायत नकल की है उन्होंने, शेखुल फुक़हा अबी सलाह हलबी ने। वो क्या नकल करते हैं? वो कहते हैं कि रावी कहते हैं मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास बैठा था, फ़दा इब्नहु उस्मान, मौला कायनात ने अपने बेटे उस्मान को बुलाया और कहा कि मैंने अपने इस बेटे का नाम
अब वो मैं नहीं पढ़ता कि लम उसम्मिहु बिस्म उस्मान, खाली जगह, वो लफ्ज मैं नहीं पढ़ रहा। इन्नमा सम्मैतुहु बिस्म उस्मान इब्न मज़ऊन, कि मैंने फला उस्मान की वजह से इसका नाम उस्मान नहीं रखा, बल्कि मैंने अपने भाई साहबी रसूल हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत में उनकी वजह से अपने बेटे का नाम उस्मान रखा है। मुफ्ती साहब का जोड़ तो यहीं से पकड़ा गया। उसके बाद नाज़रीन एक और किताब हम खुद इन उलमाए अहले सुन्नत की किताबों से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, मकातिल तालिबीन, अबुल फरज इस्फहानी की किताब, सफ़ा नंबर 89 पर वही जुमला जनाब यहाँ पर इन्होंने कोड किया है कि इमाम ने फरमाया कि इन्नमा सम्मैतुहु बिस्मि अखी उस्मान बिन मज़ऊन, कि मैंने अपने बेटे का नाम जो उस्मान रखा है वो हजरत उस्मान बिन मज़ऊन की वजह से रखा है। यहाँ से ये चीज वाज़ेह हो गई कि जो उस्मान नाम था वो उस्मान बिन अफ़ान की वजह से नहीं था, बल्कि हजरत उस्मान बिन मज़ऊन की वजह से था। उसके बाद हमने अर्ज की कि नाम रखना इनके नजदीक मोहब्बत की अलामत है। ठीक है, ये चीज साबित करना चाहते हैं। चलें जी, आपके इस मंतिक की वजह से आप खुद बेचारे अब फंस जाएंगे। किताब अहले सुन्नत की नसब कुरैश, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, वलद उस्मान इब्न अफ़ान, हजरत उस्मान बिन अफ़ान के जब हम बच्चों को देखते हैं तो वहां पर हमें एक अजीब व गरीब नाम नजर आता है। और एक उनके बच्चे का नाम क्या था, अम्र। अब नाजरीन यहाँ से क्या साबित होगा इनकी रविश के मुताबिक कि एक दुश्मन अली था, एक दुश्मन रसूल था, अम्र इब्न अब्दवद। अम्र इब्न अब्दवद जो कि जंग खंदक में मौला कायनात के हाथों मारा गया था। हजरत उस्मान ने मौला कायनात के बुग़्ज़ में उनसे नफरत की वजह से अपने बच्चे का नाम अम्र रखा आपकी रविश के मुताबिक, क्योंकि आपके नजदीक नाम जो रखा गया ये मोहब्बत की अलामत थी। हजरत उस्मान ने अपने बेटे का नाम अम्र रखा, किसकी मोहब्बत में, अम्र इब्न अब्दवद की मोहब्बत में। अब ये खुद ये उलमा जवाब दें, यही उलमाए सकीफा हमें जवाब दें कि ये नाम किसके नाम पे रखा गया। उसके बाद नाज़रीन हम देखते हैं कि ये जो कह रहे थे कि एक उमर इब्न अली जो है वो शोदाए करबला में से था, क्या वाकईन उसका नाम उमर था या नहीं, इसके बरक्स है। तो ये हम फकत चंद हवाला जात आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, अगरचे इसके ऊपर हम दर्जनों हवाला जात पेश कर सकते थे, नुस्खे खत्ती पेश कर सकते थे। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, सुनन तिरमिज़ी अल जुज़ुल अव्वल। जब इसमें जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, अम्र इब्न अली, यानी कौन थे, उनका नाम क्या था, अम्र। ये जो वाव आ गया, ठीक है, आप ये वाव को हटा देंगे बन जाएगा उमर, वाव लगाएंगे तो बन जाएगा अम्र। तो वो असल में थे अम्र इब्न अली इब्न अबी तालिब। उसके बाद दोबारा देखें तहज़ीबुल कमाल, इस पे आप जब जाते हैं तो यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है, अम्र इब्न अली इब्न अबी तालिब। उसके बाद तफसीर तबरी में जाएं तो आपको क्या नजर आ रहा है नाज़रीन, अम्र इब्न अली इब्न अबी तालिब। उसके बाद किताब अल मुसन्नफ में जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्या नजर आ रहा है, अम्र इब्न अली। फिर दोबारा जब हम मुसन्नफ में देखते हैं तो वहां पर आपको क्या नजर आएगा, अम्र इब्न अली। तो इसी तरह नाज़रीन हम बहुत सी, ये आप एक और देख लें तहज़ीब तहज़ीब, यहाँ पर भी क्या है जी, अम्र इब्न अली इब्न अबी तालिब। तो और भी बहुत सी हम कुतुब पेश कर सकते हैं। खुद आप जामिउल कबीर एक सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर ये नाम सर्च करें तो बहुत ज्यादा तादाद में आपको मवारिद और मकामात नजर आएंगे जहां पर अम्र इब्न अली इब्न अबी तालिब है, ना कि उमर। तो ये क्या है जनाब, लफ्ज वाव निकाल कर उमर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नाजरीन हम इनके पिदर रूहानी वालिद रूहानी इब्न तैमिया की ज़बानी ये इबारत जो है इस कदर मुहक्कम और इस कदर मजबूत है कि इसके बाद अगर इनके अंदर शर्म हया है तो कभी ये नहीं कहेंगे कि नाम रखना मोहब्बत की अलामत है और ये खुलफा के नाम पर नाम रखे गए थे, कभी नहीं ये कहेंगे। चूंकि उदुव्वे इस्लाम इब्न तैमिया अपनी किताब मिनहाजुस सुन्ना में उसकी जिल्द नंबर 1 में बेहतरीन उसने इबारत नकल की है और मैं अपने तमाम नाजरीन बिलखुसूस अहले सुन्नत नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि इस इबारत को बतौर खास समात फरमाइएगा। इब्न तैमिया साहब जो हैं वो गिला शिकवा कर रहे हैं शियों से कि भाइयों आप लोग क्या करते हैं, आप क्यों अपने बच्चों के नाम अबू बकर उमर उस्मान नहीं रखते। और इब्न तैमिया साहब कहते हैं, ये इब्न तैमिया कह रहे हैं, इब्न तैमिया कहते हैं कि अगर अबू बकर उमर उस्मान काफिर भी होते, ठीक है, बकौल इनकी, ये मैं अभी इबारत पढ़ूंगा और वहां से ये अल्फाज आपको दिखाऊंगा। शियों को इस पे आप मुत्तहम ना कीजिएगा कि शियों ने इस तरह के अल्फाज अपनी किताबों में लिखे हैं, ये आपके इब्न तैमिया लिख रहे हैं कि अगर अबू बकर उमर उस्मान काफिर भी होते तब भी इनके नामों पर नाम रखना कोई मसला ना था। ये मुलाहिजा फरमाएं ताकि हमारे अहले सुन्नत बरादरान हमसे नाराज ना हो। मालूम अन्ना हाउलाए लौ कानु मिन अक्फरिन नास लम युशरा अन ला यतसम्मा रजुल बिमिस्ल अस्माइहिम। इब्न तैमिया साहब कहते हैं कि अगर ये अफराद यानी अबू बकर उमर उस्मान काफिर तरीन लोगों में से भी होते तब भी इनके नामों पर नाम रखना जो है वो कोई मसला नहीं था, मशरू नहीं था कि आप इनके नामों पर नाम ना रखें, जायज नहीं था, आपको नाम रखने चाहिए।
आगे फिर वजूहात बड़ी अच्छी बयान कर रहे हैं, ये मुलाहिजा फरमाएं। फ़क़द कान फ़ी सहाबा मन इस्मुहु अल वलीद, वो कहते हैं कि हम सहाबा में देखते हैं कि वलीद नामी शख्स हमें नजर आता है। और दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़नुतु लहु फ़ी सलात, और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नमाज में रसूलुल्लाह एक वलीद जो कि मुशरिकीन में से था, काफिर था, उसके ऊपर लानत करते हैं और उसके लिए बद्दुआ करते हैं। और क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिल वलीद इब्न अल वलीद। अब यहां से एक तरफ क्या है, सहाबी है वलीद नामी, और दूसरी तरफ काफिरों में भी वलीद है। अब ये जो है वो पूरी तफसील के साथ इब्न तैमिया बयान कर रहे हैं कि कुछ नाम ऐसे थे कि जो काफिरों में भी थे और जो सहाबा में भी थे। उसके बाद कहते हैं कि हम वफिस सहाबा मन इस्मुहु अम्र, हम देखते हैं सहाबा में ऐसे अफराद भी थे कि जो जिनका नाम क्या था, अम्र था। और इस तरफ से हम देखते हैं कि अम्र इब्न अब्दवद कि जो मुखालिफ रसूलुल्लाह था, मुशरिकीन में से था। उसके बाद अबू जहल, उसका नाम क्या था, अम्र इब्न हिशाम, दुश्मन रसूल खुदा, उसका नाम क्या था, अम्र था। और इधर से साहबी रसूल का नाम भी क्या था, अम्र था। तो ये तो कोई बात नहीं है। आप कहें कि भाई कि यहाँ पर मुशरिकीन में चूंकि अमर मौजूद है तो यहाँ पर हम इसका नाम तब्दील करके फलां रख देते हैं, इसका नाम अमर नहीं होना चाहिए चूंकि मुशरिकीन में मौजूद है। वो कहते हैं ये असलन कोई दलील नहीं है कि आप कहें कि अगर हम नाम हैं तो ये मोहब्बत की अलामत है। अगर किसी ने अपने बच्चे का नाम अमर रख दिया तो इसका मतलब है कि उसको फलां मुशरिक से, फलां काफिर से मोहब्बत थी। असलन ऐसी कोई बात ही नहीं है। इब्न तैमिया साहब बेहतरीन अंदाज से खुद ही जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शियो आप तकल्लुफ ना करो, मैं अपने इन मुफ्तियों को खुद जवाब देता हूँ। उसके बाद नाज़रीन कहते हैं फलम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुमिनून यकरहूना इस्मन मिनल अस्मा। वो कहते हैं रसूलुल्लाह और मोमिनीन इसके बावजूद के अम्र नाम के लोग काफरों में भी थे, अम्र नाम के लोग सहाबा में थे, इसके बावजूद भी वो ये नाम रखने में कराहत महसूस नहीं करते थे। तो शियो आपको क्या हो गया, क्योंकि हमसे ये गिला और शिकवा कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप नहीं मानते उनको, आप कुछ भी माने लेकिन फिर भी नाम तो रखें ना, क्योंकि नाम रखना मोहब्बत की अलामत नहीं होता। इब्न तैमिया साहब कह रहे हैं नाम रखना मोहब्बत की अलामत नहीं होता, नाम रखें आप। अच्छा जी, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। फिर कहते हैं यहाँ से क्या मालूम होता है, जब ये पूरी बहस कर लेते हैं इब्न तैमिया साहब, यहाँ से कहते हैं फ़अुलिम अन्न जवाज़ दुआ बिहाज़िहिल अस्मा। वो कहते हैं बस यहाँ से मालूम होता है कि जायज है इन नामों का रखना, चाहे इन नामों के अफराद काफरों में भी मौजूद हों तब भी आप नाम रख सकते हैं, चूंकि नाम रखना किसी किस्म के हुस्न मामलात, किसी किस्म के शीरो शक्र और गुलो बुलबुल पर दलालत नहीं करते। उसके बाद नाज़रीन आखिर में हम इनकी किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, इब्न हजर अस्कलानी की किताब, ये अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं कि इसमें जब हम चलते हैं, चूंकि ये किताब सहाबा का इंसाइक्लोपीडिया है, सहाबा का सारा इसमें लिखा गया है, तो हम देखते हैं कि उस्मान नाम के बहुत से अफराद मौजूद हैं। यानी उस वक्त ये नाम इस कदर राइज थे कि बहुत से आपको उस्मान देखने को मिलते हैं। 30-35 आपको उस्मान साहबियों में नजर आएंगे, इस तरह 35-40 आपको उमर नजर आएंगे, और इसी तरह अबू बकर नाम भी आपको बहुत नजर आएंगे। तो ये जनाब हमें बताएं कि कोई दलील लेकर आएं कि जब ये नाम उस वक्त राइज और मरसूम थे तो कोई खास दलील होनी चाहिए ना, कि भाई इमाम अली ने अपने बच्चे का नाम उमर रखा फलां की वजह से नहीं, फलां की वजह से रखा। तो ये कोई दलील लेकर आए, क्योंकि उस वक्त तो इस नाम के बंदे बड़े, यानी ये कॉमन नाम था। आज अगर हम कहते हैं किसी बंदे का नाम अब्दुर्रहमान है तो कोई ये कह सकता है कि भाई इसने इमाम अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में रखा है नाम, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम के कातिल का नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था, तो बस इसने इमाम अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में अपने बच्चे का नाम अब्दुर्रहमान रखा है। आप कहेंगे नहीं बाबा, अब्दुर्रहमान कॉमन नाम है, आपको सहाबा में भी नजर आएगा, आपको दीगर अफराद में भी नजर आएगा, हमारे मुआशरे में ये नाम राइज है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी ने अब्दुर्रहमान रख दिया तो ये कातिल इमाम अली अलैहिस्सलाम की वजह से रखा है। हम इस किताब में जब चलते हैं सफा नंबर 1004 पे, हम देखते हैं कि आपको माशाल्लाह यहाँ पर कितने उस्मान नजर आएंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, सफा नंबर 1004 5901 से शुरू हो रहे हैं जनाब उस्मान नाम के असहाब। उस्मान बिन अरकम, उस्मान बिन अजरक, उस्मान बिन अबी जहम असलमी, चलते जाएं जनाब 1 2 3 4 5 सफात से चलते जाएं तो आपको आखिरी जो सहाबी नजर आएंगे वो 5937, ठीक है, सफा नंबर 1011 पे। यहाँ पर आपको यानी पीछे जितने भी थे सारे उस्मान नाम के थे। उस्मान बिन मज़ऊन भी यहाँ पर मौजूद है और दीगर सहाबा भी यहाँ पर मौजूद है जिनका नाम उस्मान था, यानी उस वक्त ये कॉमन नाम था। इसी तरह आप थोड़ा सा आगे चलेंगे सफा नंबर 1074 पर, इसी किताब में, कहीं आपको ज्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, इसी किताब में जब हम देखते हैं कि आपको बहुत सारे उमर भी नजर आएंगे माशाल्लाह से। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, सफा नंबर 1074 जो इन्होंने नंबरिंग की है उस हिसाब से 6338 नंबर सहाबी से उमर शुरू हो रही हैं। ये सारे उमर इब्न साबित, उमर इब्न जाबर, उमर इब्न जबला, उमर इब्न जुदआन, वो ये सारे जनाब चलते जाएं आगे 1080 तक सारे उमर हैं।
1074 سے لے کے 1080 تک یہ 5-7 صفحات میں آپ کو سارے عمر ہی عمر نظر آئیں گے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے جناب؟ یہ اس عمر کی محبت میں نہیں فلاں عمر کی محبت میں رکھا گیا ہے، فلاں عمر کی محبت میں نہیں فلاں عمر کی محبت میں رکھا گیا ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح اسی کتاب میں ناظرین جب ہم صفحہ نمبر 1632 پہ چلتے ہیں تو ہمیں کچھ ابوبکر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. 1632 رقم 9679 ابو بکر ابن حفص، ابو بکر ابن شعوب اللیثی، اور پھر ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ، اور یعنی آپ کو ابو بکر بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. یعنی اس وقت یہاں سے کیا چیز معلوم ہوتی ہے کہ ان ناموں کے بہت سے افراد موجود تھے، یعنی اس وقت یہ رائج نام تھے. اور ابن تیمیہ صاحب نے یہ چیز بھی واضح کر دی کہ نام رکھنا کسی قسم کی محبت کی علامت نہیں ہے. اب ناظرین ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج ہم نے اپنے اس کلپ میں اگرچہ تھوڑا سا طولانی ہو گیا لیکن ہم نے مفصل اور مدلل جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور آئندہ اس موضوع پر کبھی بھی کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اور کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.